Hi, am I audible? Is my mic working? I think it's working. Hi, let me know if you can hear me. Can you see me? Can you hear me? Checking for your replies. Hi, Priyanka. Can you see me, hear me? Just say hear you so I know that, okay, you can hear me. Hear me? Hey, Yasha. Hi. Hi, Kavita. Hello. Hi, Preeti. Manu. Yes, see you, hear you. Wonderful. Awesome. Lovely, lovely, lovely. So let's get started. आज हिंदी में करते हैं, अगली बार इंग्लिश में करेंगे, एक ही भाषा करते हैं, चलेगा? तो मुझे एक पेरेंट का मेल आया था, जैसे आप लोग सब लोग मुझे मेल्स भेज रहे हो, उसमें मेल आया था कि मैं रीड करती हूँ, हाँ, तो आपको मैं पता चले, एक सेकेंड रीड करूँ कि मुझे आपसे कुछ पूछना था। मैं अपने बच्चे को हेल्प नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे खुद ऑडिटरी इश्यूज़ हैं। मुझे आवाज़ नहीं पसंद आती है, ट्रेन की आवाज़, बस के हॉकिंग की आवाज़, स्क्वीकी आवाज़ें मुझे पसंद नहीं आती हैं। मेन इश्यू है कि जब मैं झूला कराती हूँ तो झूले में से वो जो स्क्वीकी सा साउंड आता है, उसकी वजह से मैं अपने बच्चे को झूला नहीं करा पा रही हूँ। मैं बचपन में बहुत झूलती थी लेकिन अब मैं झूल नहीं पाती हूँ। मुझे मेरे बच्चे को झूलना पसंद है लेकिन मेरा डर बीच में आ जाता है और मैं उसके साथ उतने पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हूँ। हेडफ़ोन नॉइज़ कैंसलिंग लगाने के बावजूद भी इतनी ऐसे मज़बूत सी फीलिंग है कि मुझे लगता है कि नहीं, मुझे नहीं करना है झूला। तो ये क्वेरी था, ठीक है ना? नमस्ते अमर्त्य। तो ये मुझे ये पेरेंट ने पूछा और एक पेरेंट ने मुझे कहा उनकी बेटी जो है ना वो ना क्या कहते हैं अपने जो हम लोग कार्ड्स कराते हैं ना बच्चे को, कि कार्ड्स रखे हैं और बोला मैचिंग कर दो या आइडेंटिफिकेशन कर दो, मतलब 3 चीज़ें रखी हैं और बोला कि भई एप्पल उठा के दे दो या टी-शर्ट उठा के दे दो या पैंट उठा के दे दो, जो भी। तो बच्चा नहीं कर पा रहा है और क्योंकि वो इतनी सारी बार पेरेंट ने कराया ना बच्चे को कि बच्चे उनको पता है कि बच्चा नहीं कर पा रहा है, मतलब एज़ अ पेरेंट आपको सक्सेसफुल नहीं फ़ील हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि मुझे वो एक्टिविटी कराने में ही डर लग रहा है। मुझे पता है कि ये शायद नहीं करेगी करके। तो क्या आप में से कोई हो जो ऐसे इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे हो? जस्ट मुझे बताओ ताकि फिर मैं इसको और डिटेल में लेकर जाऊँ कि हेडफ़ोन पहनूँ या कुछ चीज़ें जो मेरा बच्चा करता है जो मुझे खुद ही बर्दाश्त नहीं होती हैं और अगर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती तो कैसे हेल्प करूँगी अपने बच्चे को? तो ये है। तो ये फादर तो बहुत ही परेशान हैं, कह रहे हैं कि मैम कार्ड्स मुझे चाहिए कि मैं आइडेंटिफ़िकेशन बच्चे को कराऊँ बट डर लगता है कराने में। तो लेट मी नो चैट्स में क्या आपको कभी ऐसा कुछ फ़ील होता है? और अगर होता है तो आप उसको कैसे सॉल्व कर रहे हो? हाउ आर यू ट्राइंग टू हेल्प योर चाइल्ड? क्योंकि अगर मैं खुद के ही चीज़ों को नहीं मैनेज कर पाऊँगी तो बच्चे को नहीं कर पाऊँगी ना। मेरा बेटा भी मेरे हेयर स्मेल करता है जो इरिटेट करता है। या प्रीति, मेरा यहाँ ना, ये देखो यहाँ, ये दिख रहा है यहाँ पर आप लोगों को? यहाँ पर ना एक ऐसे मस्सा, क्या बोलते हैं इसको, मोल जैसा है। और जब मेरा बेटा बहुत छोटा था ना, ऐसे 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 ऐसे, ओ माय गॉड, मुझे भी बहुत इरिटेट हुआ करता था कि क्या ये, जब देखो करते, मतलब पास में आता था। आई लव माय चाइल्ड बट मुझे लगता था बाबा रे आके ये फिर ये करेगा। तो कुछ चीजें होती हैं जो ना बहुत इरिटेट करती हैं, बहुत ज्यादा। मेरे पास एक लड़की भी आती थी, वो यहाँ पर मुझे ना हर बार यहाँ पर आकर ऐसे टच करके ऐसे ऐसे कुछ मुंह से करती रहती थी और रेगुलेट होती रहती थी, लेकिन मुझे अपने आप को रेगुलेट करने में तभी बहुत मुश्किल होती थी। तो तो बेसिकली ये चीज़ के बारे में मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। या आशु बोल रहे हैं या कभी-कभी लगता है कि इतना सब ड्रामा होगा तो नहीं करो। या तो हम भी तो इंसान है ना। इट्स सो डिफिकल्ट कि अपने आप को हर दिन उठा के पुल करो, पुश करो। तो या करेक्ट। अब मुझे ये जानना है कि आप लोग अपने आप को सॉल्व, ये चीज़ों में से अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो आप क्या करते हो? आप अपने आप को कैसे सॉल्व करते हो? मतलब ये इश्यूज़ को कैसे सॉल्व करते हो? सोने के टाइम मेरी आईज़ को टच करती है, या कई बच्चे यूँ भी करते हैं, कई बच्चे इसके ऊपर ही लगे रहते हैं, यूँ, 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 पता नहीं, मतलब उनको रेगुलेट हो रहा है फ़ील लेकिन दूसरा बंदा मतलब परेशान हो जाता है, यू नो। As per Shan's schedule, we give him his free playtime, but during that time he constantly hums rhymes and music which he plays with his toys. Query, is
to distract him from doing this. So these questions संचिता मुझे मेल करो. Let's take this question जो आज मैं कर रही हूँ. Let's ये जो I want to know कि आप लोग अगर आपका बच्चा ऐसे कुछ कर रहा है तो आप अपने आप को कैसे रेगुलेट करते हो, और फिर मुझे आप लोगों को स्ट्रैटेजीज देनी है. तो मुझे इसमें डालो कि क्या करते हो आप लोग अपने आप को रेगुलेट करने के लिए. कुछ हैं ऑप्शंस? पैनिक अटैक आता है मुझे, हाँ, गुस्सा आता है कई बार, बहुत सारा गुस्सा आता है, ऑफ कोर्स बहुत सारा आता है. सो अपना यशा डेफिनेटली ऐसा होता है, बट उसको पैनिक अटैक इज अ बिग वर्ड, बट गुस्सा आता है. आजकल हम हर चीज को ना, डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, हम मतलब ना दुखी हो गए, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब छोटे छोटे वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, हम बहुत बड़े वर्ड्स यूज करते हैं हर चीज को. तो एनीवेज आप लोग क्या करते हो अगर ऐसा कुछ होता है तो? बहुत गुस्सा आता है, आकांक्षा कह रहे हैं, वेरी गुड. या सो पहली बात तो कि भाई हाँ, मुझे ये महसूस हो रहा है, इसको समझना, ये अवेयरनेस आना ही सबसे पहली बड़ी बात है ना कि नहीं? क्या करें मैं बताऊंगी, लेकिन आप लोग करते क्या हो पहले वो तो बताओ. मेरे पास तो पूरा मैंने लिस्ट बनाया हुआ है कि आप लोगों ने क्या करना चाहिए, लेकिन आप अभी प्रेजेंटली क्या कर रहे हो, कैसे अपने आप को इसमें से बाहर निकालते हो? इरिटेट होता है तो we get irritated and keep pointing each other, me and Sushil, like he's doing it, go stop him. Yeah. ये एक बहुत कॉमन चीज है संचिता. जैसे अगर बच्चा कुछ कर रहा है तो हस्बैंड संभालो, हस्बैंड बोलेगा मम्मी, वाइफ तुम संभालो, और आपस में ही फिर पंगे हो जाते हैं. या तो आकांक्षा बोल रहे चिल्ला देते हैं. पियाली कह रहे हैं see if you're asking me questions, let's मेरे को मेल कर दो questions. I tell him directly, please don't do, mama feels bad. It took time for him to understand, but he never repeated it again. So अमृता ये सही है उसको बोलना कि मत करो, लेकिन अगर वो नहीं करेगा तो क्या करेगा? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? लाइक अगर मैं ऐसे करके रेगुलेटेड फील कर रहा हूँ, सपोज मेरा बेटा ऐसा था जब छोटा था बहुत, और अगर मैं बोली ऐसे मत करो, मुझे इरिटेट होता है, तो मैंने अपने मेंटल हेल्थ को तो संभाल लिया, लेकिन बच्चा क्या करे ना, मतलब वो कैसे रेगुलेट करे अपने आप को, तो हमको उसको भी तो कुछ स्ट्रैटेजी देनी होगी ना. वो समझ लेगा, वो अपने आप को ऐसे कि नहीं करते नहीं करते नहीं करते, लेकिन आगे से अगर रेगुलेट करना, पहले हेयर को पुल करती थी, बट वो धीरे धीरे चला गया. आई थिंक टैक्टाइल पे काम किया तो चला गया. ओके, पता है कि नहीं चिल्लाना है, आप कह रहे हो. माय डॉटर होल्ड्स माय एल्बो सो आई वेयर फुल स्लीव्स. तो हम कई बार कॉम्पेंसेट कर लेते हैं कि हाँ भाई, मेरे को याद है मैं जब नील, मेरा बेटा छोटू सा था, 1 साल का, मेरे को ऐसा था ये इसको निकलवा, डॉक्टर के पास जाके इसको निकलवा ही दो. तो या कॉम्पेंसेट हम कई कई बार करते हैं. इफ माय सन स्मेल्स बैड थिंग्स, आई टेल यू कैन स्मेल फूड और फ्लावर्स, दिस इज नॉट फॉर स्मेलिंग, दैट इज गुड. लीव रूम फॉर अ फ्यू मिनट्स, ये भी आप कर सकते हो. लेकिन हम जब रूम लीव भी कर देंगे ना, तो भी मतलब आई लेट्स, सो दिस इज गुड. आप लोग जो मुझे कह रहे हो ना, दिस इज गुड, बट आई वांट to give you more strategies. I give him a tight hug. Sometimes literally it works. Okay. तो let me give you pointers जो मैंने लिखे हैं. हाँ. Tell her rhymes and give hugs to her. I don't get annoyed as she's very small also. अमरते आप ऐसे इवॉल्व हो बाबा. मेरा बेटा जब 1 साल का था तब भी मैं इरिटेट होती थी. तो you're doing certain things जो आप अपने आप को क्या बोलते हैं ना, संतुलन बना रख पा रहे हो. So you will give him computer immediately to distract him and avoid tantrum. No no no. फिर उसको क्या लगेगा बच्चे को कि भाई वाओ, ऐसे करूंगा तो कंप्यूटर मिल जाएगा. I take a deep breath, tight hug, try to do backward counting slowly. Very good, Urvashi. Amazing. Lovely. I love your strategies. But मुझे ना आज आपको कुछ और स्ट्रैटेजी, डाइवर्ट कर दो बच्चे को. वो डाइवर्ट करोगे ना स्वीटी, थोड़ी देर डाइवर्ट होगा फिर आ जाएगा, क्योंकि नीड है ना मेरी तो रेगुलेशन की. तो मैं वो रेगुलेशन की नीड और किस तरीके से फुलफिल करूंगी. माई सन गेट्स इरिटेटिंग फॉर एवरीथिंग एज ही इज नॉन वर्बल. तो मैं उसको कुछ तरीका दूंगी कि वो बात करने लगे. तो लेट मी शेयर दिस. मुझे बताओ स्क्रीन शेयर हो रही है? मैं एक बार शेयर करूंगी और आप मेरे को बताओ हो रही है नहीं हो रही है. लास्ट टाइम मैं गलत अकाउंट से ऑनलाइन आ गई थी. 1 मिनट, अभी मैं शेयर कर रही हूँ, आप मेरे को बताओ. ये रहा. ओके, लेट मी नो अगर आपको मेरी ये वाली स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या. ओके, अब मैंने बंद कर दिया. मुझे इसमें लिखो कैन सी स्क्रीन. अगर आप मुझे लिख दोगे तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ. ब्लैक आ रहा है, छोड़ दो, फिर मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ, है ना कि नहीं. इट्स ओके, आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग. मैंने ना क्या किया हुआ है, मैंने इसमें लिखा है कि पूरे दिन में जब बहुत सारे स्ट्रेसर्स आते हैं,
कैसे होता है ना, अब मेरे को एक और बात आपको पूछनी है। अभी जैसे ये सुबह है, मेरी सुबह है, आप मुझे नहीं पता आप कब देख रहे हो। जब सुबह-सुबह अगर मेरा बच्चा ये सब करे, जो मुझे इरिटेट कर रहा है, और मैं अगर सुबह में इरिटेट हो रही हूँ, पहली बात, या मैं सुबह में मैनेज कर पा रही हूँ, तो आपको क्या लग रहा है कौन-सा बेटर है? सुबह में हम मैनेज कर पाएँगे कि नहीं मैनेज कर पाएँगे? मॉर्निंग मैनेज कर सकते हैं कि नहीं मैनेज कर सकते? व्हाट डू यू फील? मुझे वो बताना पहले। इवनिंग में इरिटेट होना ठीक है, मॉर्निंग से ही इरिटेट हो रहे हैं, वो ठीक है, स्क्रीन में नहीं दिखा रही हूँ, डोंट वरी, बंद कर दिया मैंने स्क्रीन, वो नहीं हो रहा है फॉर सम रीज़न, दैट्स ओके। मॉर्निंग इज़ गुड, या तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जब हम सुबह सोकर उठे हैं, हम भी फ्रेश हैं, है ना कि नहीं? हम स्ट्रेसर्स अगर आ रहे हैं हमारे पे, तो हम ले पा रहे हैं कि कोई नहीं, चलेगा, कोई नहीं, चलेगा। फिर वो एक के ऊपर, एक के ऊपर, एक के ऊपर, एक के ऊपर वो स्ट्रेसर्स दिन-ब-दिन जमा होते जा रहे हैं। तो शाम में जाके अगर मुझे इरिटेशन आ रहा है, इरिटेशन नहीं आना चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि सुबह से ही अगर मुझे स्ट्रेसर आ रहा है और मुझे परेशानी हो रही है और गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि बच्चे पे वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे खुद पे वर्क करने की ज़रूरत है। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन्स, एबी एक्टिविटीज़ बताओ 2 साल बच्चे के लिए, ये बताओ, वो बताओ। मेल करो info@autisminsights.com, मैं एक-एक क्वेश्चन ले रही हूँ, अलाउ मी टू डू दैट। ठीक है? मॉर्निंग में भी आने लगता है आकांक्षा, इसका मतलब है मैं वही पूछ रही हूँ, अगर मुझे मॉर्निंग से ही गुस्सा आ रहा है अपने बच्चे पे, तो बच्चे पे काम करने की ज़रूरत है कि खुद पे काम करने की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है? लिखो चैट में, बच्चे पे काम करने की ज़रूरत है कि खुद पे? सेल्फ, यस शरत, खुद पे काम करने की ज़रूरत है ना कि नहीं? तो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, यस सुप्रिया, खुद पे काम करने की ज़रूरत है। मैंने इस पे लिखा है अ, बहुत सारे स्ट्रेसर्स जब दिन भर में बढ़ते हैं तो डिफ़िकल्टी होती है। मैं एक फ्रेमवर्क यूज़ करती हूँ, मेरा फ्रेमवर्क नहीं है वो, मैंने भी किसी से सीखा है, जिसको हम मेड्स आरएक्स बोलते हैं। MEDRX, एम का मतलब होता है मेडिटेशन, ओके? अब ऐसा है कि अरे रीना, मेडिटेशन बच्चों के साथ पॉसिबल ही नहीं है, और मुझे पता है बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं जब थेरेपी, मेरा बड़ा सेंटर था और हम सब मिलते थे, हम लोग फिज़िकली मिला करते थे और मेडिटेशन करते थे, बच्चे गोद में बैठे हैं, मम्मी के नाक में हाथ डाल रहे हैं, बाल खींच रहे हैं और मम्मी बेचारे कॉन्सन्ट्रेट कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है, पता है। लेकिन मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि चुप करके बैठ के आँखें बंद करके बैठो। मेडिटेशन ये भी हो सकता है कि मैं खाना बनाते वक़्त अवेयर हूँ कि मेरे थॉट्स क्या आ रहे हैं। कपड़े जोड़ते वक़्त मैं अवेयर हूँ कि मेरे क्या थॉट्स आ रहे हैं। सुबह नाश्ता बनाते वक़्त मैं ध्यान दे रही हूँ कि मेरे थॉट्स क्या आ रहे हैं। आप समझे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? मेडिटेशन, आर यू क्लियर? मतलब मेडिटेशन इज़ नॉट मेडिटेशन, मैं माइंडफुलनेस उसको बोल दूँ कि मैं माइंडफुल हूँ, कि मेरे थॉट्स क्या आ रहे हैं मुझे। पहली बात ये है। सो इट्स नॉट पहला, दूसरा व्हाटएवर, ये मेरे दिमाग में जैसे आ रहा है मैं आपको बता रही हूँ। इज़ दिस क्लियर? आपको समझ में आया मैं मेडिटेशन का क्या मतलब बोलना चाह रही हूँ? मुझे आप बताओ। कुछ भी अगर मैं काम कर रही हूँ, मैं तो सपोज़ अगर मैं रास्ते पे चल के जा रही हूँ, तो रास्ते पे चलते हुए भी तो मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं ना, आई एम श्योर आप सबके आते होंगे। तो मैं वो थॉट्स पे ध्यान दूँगी कि क्या थॉट आ रहा है मेरे को, है ना कि नहीं? आर यू गेटिंग मेरा मेडिटेशन का क्या मतलब है? तो बैठे हैं आँखें बंद करके ब्रेथ पे ध्यान दे रहे हैं, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, बट मैं वो टाइप का मेडिटेशन नहीं बात कर रही हूँ, है ना कि नहीं? ध्यान लगाना, मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? ध्यान लगाना। अब ध्यान ज़रूरी नहीं बैठ के ही लगाया जाता है ना कि नहीं? तो वो हुआ। दूसरा, मैंने ना बीच में फ्राइडे फिनिश लाइन की थी, कितने महीने, आई थिंक जैन, फ़ेब, मार्च 3 महीना की थी। उसमें मैं हर पेरेंट को पहले पूछा करती थी, आप कितना वॉक करते हो दिन में? है ना? ज़्यादातर पेरेंट्स थे कि कोई वॉक नहीं होती, ना कोई एक्सरसाइज़ होती है, ना कोई योगा होता है, ना कोई स्ट्रेचिंग होती है। पता चला मैं क्या कह रही हूँ? मेरे भी तो बॉडी में मेरिडियंस है ना, बच्चे के बॉडी में मेरिडियंस है तो, मुझे भी तो सेंसरी डाइट चाहिए ना, बच्चे को चाहिए तो। अगर मैं अपनी फिज़िकल बॉडी को मूव नहीं करूँगी, तो मेरी एनर्जी भी स्टक है। मेरा भी मेरिडियंस या मेरे चक्रास सब ब्लॉक्ड है, तो फिर मैं भी तो इरिटेटेड ही रहूँगी ना। तो क्या कर रही हूँ मैं अपने फिज़िकल बॉडी के लिए? पहली चीज़ जो मैंने बोली वो थी मेडिटेशन। दूसरी बात क्या मैं कर रही हूँ, आप लोग क्या करते हो अपने एक्सरसाइज़ेज़ के लिए? Waking up earlier than usual has made me more sane and calmer. Yeah, you have time for yourself. Yes, but आप अपने आप के एक्सरसाइजेस मतलब क्या करते हो अपने आप को? पता है एक और बात बताऊँ, जब बच्चे चिंटू-चिंटू होते हैं ना, बहुत छोटे-छोटे, जैसे ना 3 साल, 4 साल तक, बहुत ज़्यादा डिमांड होता है। फिर थोड़े बड़े होते हैं, चाहे फिर कोई भी बच्चा हो, चाहे कोई भी डायग्नोसिस हो, इट बिकम्स ईज़ियर। तो शुरू में तो सबके लिए ओवरवेलमिंग होता है।
तो मेल आईडी मैं इस पे लिखती हूँ, रुको। मेल आईडी है, पियाली बोल रहे हैं मेल आईडी बताओ, info@autisminsights.com। इस पे मेल कर देना, तो वो सारे क्वेश्चंस जो आप लोग भेज रहे हो वो मैं कर ले लूंगी। कविता बोल रहे हैं रनिंग कर रहे हैं, रागिनी बोल रहे हैं योगा कर रहे हैं, स्नेहा, हाय स्नेहा बोल रहे हैं एक्सरसाइज कर रही हो अपने बेटे के साथ, ओके। अनिका कह रहे स्विमिंग कर रहे हैं। तो कोई तो फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, है ना। अगर मैं एक्टिविटी नहीं कर रही हूँ तो मैं इरिटेटेड ही रहने वाली हूँ। वी गो टुगेदर फॉर अ वॉक, या सो पहला हुआ कि मैं ध्यान दे रही हूँ क्या, मेंटली मेरे थॉट्स क्या है। दूसरा, क्या फिजिकल एक्टिविटी कर रही हूँ, कितनी देर कर रही हूँ। कई बार हम बोलते 5 मिनट का वॉक किया वो कोई फायदा नहीं करता। कितने मिनट का एक्सरसाइज कर रहे हो, तो वो हो गया। तीसरी चीज होती है डाइट क्या है मेरी। कई सारी बार ना, आज मैंने कचौरी खाई, फ्राइड चीज खाई, बट मेरे को आज टाइम पास कचरा खाना था, कचरा, जंक। बट क्या वो मेरे बॉडी को सच में नरिश कर रहा है? नहीं। क्या मैं रोज करती हूँ? नहीं। बाकी सारे दिन मैं डाइट को लेके कॉन्शियस हूँ? हाँ। ज्यादातर पेरेंट्स मुझे कहते हैं वो डाइट को लेके कॉन्शियस नहीं है। क्या खा रहे हैं वो लेकर कॉन्शियस नहीं है। बीच में आप क्या खा रहे हो, स्नैकिंग होता है कई बार, मतलब बीच बीच में ना, चलो ये खा लो वो खा लो। तो पहली चीज, क्या मैं अपने थॉट्स पे ध्यान दे रही हूँ। दूसरी चीज, क्या मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। तीसरी चीज, मेरी डाइट पे क्या मैं ध्यान दे रही हूँ। आप लोग सब लोग डाइट पे ध्यान दे रहे हो ऑलरेडी? मतलब क्या करते हो कि आप कॉन्शियस रहो, ताकि मैं भी आप लोगों से कुछ पॉइंटर्स ले सकूं। स्वीटी बोल रहे हैं व्हेन शी प्ले इन द गार्डन आई एम वॉकिंग। वेरी गुड, वॉकिंग, रनिंग। श्वेतांजना, टेकिंग केयर ऑफ द हाउस फिजिकल एक्टिविटी में नहीं आता। हाँ, ये मेरे मम्मी जैसी बात कर रहे हो आप। मेरे मम्मी बोलते हैं दिन भर मैं काम ही तो कर रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ, कपड़े सूखने डाल रही हूँ, निकाल रही हूँ, जोड़ रही हूँ, बर्तन लगा रही हूँ, ये सब फिजिकल एक्टिविटी है। नहीं, ओके श्वेतांजना, उसको मैं फिजिकल एक्टिविटी में नहीं काउंट करती। या सो मैं क्या पूछ रही थी, आप लोग डाइट को लेकर कॉन्शियस हो क्या? क्या कैसे, क्या चीज ध्यान देते हो कि डाइट आप बराबर से करो। वी डिस्कस हर इश्यूज एंड इम्प्रूवमेंट्स एंड आगे की स्ट्रेटजी, ओके। वंस इन अ वीक आउटसाइड फूड, एग्जैक्टली स्नेहा, वंस इन अ वीक, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब आप काफी कॉन्शियस हो। डाइट, डांस एंड जिम, आई डू देम ऑल, ये अमृता, वेरी गुड। रश्मि कह रहे हैं वो जीएफसीएफ डाइट फॉलो करते हैं। एक और चीज है ना, जब हमारे बच्चे, काफी सारे बच्चों को जीएफसीएफ डाइट पे डालना पड़ता है और वो उनके लिए फायदा करता है, लेकिन तब अगर हम लोग गेहूं की रोटी खा रहे हैं, पराठे खा रहे हैं, तो वो भी सही नहीं है ना। मतलब फिर पूरा लाइफस्टाइल पूरे घर का बदलना पड़ता है। यस, जंक फूड ओनली ऑन फ्राइडे, ऑसम, वंडरफुल। तो अगर आप अपने डाइट को लेके कॉन्शियस हो, अगर आप वॉक कर रहे हो, अगर आप अपने थॉट्स पे बराबर ध्यान दे रहे हो, चौथी चीज आता है रिलेशनशिप्स। क्या आप अपने आप को किसी एक या दो बंदे के साथ पूरा का पूरा शेयर कर पा रहे हो क्या? तो क्या आपके लाइफ में उतनी उतने अमीर वाले रिश्ते, अमीर, अमीरी इज नॉट जस्ट अबाउट मनी। अमीर होना मतलब मेरे पास उतने सारे रिश्ते हैं, उतने फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं अपने इश्यूज शेयर कर पा रही हूँ, ठीक है ना। तो मॉर्निंग में डिटॉक्स वाटर इज मस्ट फॉर मी, वेरी गुड। 3 cheats in a month, Rashmi is very conscious. Diet is 3 meals, very good, very good. अब मेरा क्या क्वेश्चन था कि रिलेशनशिप्स, मतलब आप ये सोचो कि अगर मैं अपने आप को सुबह सोकर उठी हूँ और मैंने ना, अच्छा मैंने थॉट्स पे ध्यान दे रही हूँ, अच्छा ठीक है, मैं ना अभी एक्सरसाइज भी सही से कर रही हूँ, अच्छा मैं खाना भी सही से खा रही हूँ, ठीक है ना। और अभी मैंने क्या बोला, रिलेशनशिप्स। तो क्या मैं अपने एक्सटेंडेड फैमिली हो गई या अपने फ्रेंड्स हो गए, या पता नहीं मतलब कौन है आपकी लाइफ में, बट क्या आप उन लोगों के घर जा रहे हो या वो आपके घर आ रहे हैं? क्या आप, वो एक माहौल होता है ना जिसमें हम सिर्फ हंस रहे हैं। अभी जो हम कर रहे हैं ना, लाइक ये जो बात कर रहे हैं, जैसे आपको ठीक है ये चीज़ की ज़रूरत है शायद, तो मैं ऐसे आपको सजेस्ट कर रही हूँ। ये कैसे एक फॉर्मल सा है, बट हम अपने फ्रेंड्स को मिलते हैं तो कुछ भी बात करते हैं, कुछ भी चीज़ें शेयर करते हैं, एवं ही हँसते हैं, कोई मतलब, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है, बोथ मी एंड सुशील टेक ब्रेक एंड गो ऑन ट्रिप्स विद फ्रेंड्स, समटाइम्स एज फैमिली, समटाइम्स एज ओनली फ्रेंड्स ट्रिप, वंडरफुल। तो क्या आप अपने आप को वो मौका दे रहे हो, पहली बात तो, और कितने फ्रीक्वेंटली दे रहे हो? अगर रोज वो छोटा छोटा डोज हो रहा है, या सिर्फ ऐसे वंस इन अ मंथ हो गया, या ऐसे कि भाई पॉसिबल ही नहीं है, मुझे ही देखना पड़ेगा, तो आप बर्नट आउट हो जाओगे, ओवरवेल्म होगे, और फिर बच्चा ये करे कुछ भी करे तो परेशान हो जाओगे, ऑब्वियसली परेशान हो जाओगे। तो क्या कर रहे हो आप रिलेशनशिप के लिए? तीसरी इंपॉर्टेंट, तीसरी नहीं, कौन सी हो गई, पांचवी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है स्लीप।
क्या आप सो रहे हो बराबर टाइम पे? ज़्यादातर पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि हम बच्चे को टाइम पे सुलाना है, बच्चे को टाइम पे खिलाना है, बच्चे को एक्सरसाइज़ करानी है, लेकिन हमने नहीं खाना, हमने नहीं सोना, हमने नहीं एक्सरसाइज़ करनी। तो वो हेल्प नहीं करता। पेरेंट्स ज़्यादातर खत्म हो जाता है बच्चा जब मतलब दिन खत्म हो गया तो पेरेंट बच्चे को सुलाते हैं और फिर बैठ के टीवी देख रहे हैं। नॉट अ गुड आइडिया ना। वो खुद को रेस्ट जो स्लीप होती है वो दे नहीं रहा। अगर आप रात को टाइम पर नहीं सोओगे तो अगले दिन आप फुल डे बच्चे पे चिड़-चिड़ करते रहोगे। यू नो तो क्या आप अपने स्लीप पे प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो? इज़ दैट मेकिंग सेंस मैं क्या कह रही हूँ? तो अब अगर मैंने ये सब कुछ किया और अगर मैं वही क्वेश्चन पे आऊँ वापस कि मुझे तो ये आवाज़ परेशान कर रही है। सेंसिटिविटी बच्चे की हो या हमारी हो तब बढ़ती है जब ये सारे फैक्टर्स ऊपर नीचे हो गए तो यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे आपको पता चल रहा है आर यू देयर विथ मी आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो जस्ट से यस अग्री और यू सेड नहीं कुछ भी बोल रहे हो तुम बकवास है ये सब लेट मी नो आपको जो भी ठीक लगे आर यू ऑल देयर विथ मी दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स यस ऑसम ये क्या लिखा है फोर्टनाइट वंस इन अ फोर्टनाइट आप फ्रेंड्स एंड फैमिली को मीट करते हैं बेटी को भी एक्सपोज करते हैं वंडरफुल वंडरफुल सो अब मैं आगे जा रही हूँ ये मेरा पॉइंट्स था जो एक था मेडिटेशन फिर क्या मैंने बोला आपको एक्सरसाइज फिर मैंने बोला कि आप डाइट कैसी कर रहे हो फिर आप खुद से सो रहे हो क्या आपकी रिलेशनशिप्स कैसे हैं? और लास्ट आता है सप्लीमेंट मेरे पास एक पेरेंट आ रहे थे और वो इतने चिड़चिड़ इतने गुस्सा जब मैं कुछ भी बोल रही हूँ तो ऐसे ना ये ऐसे बॉटल पड़ी थी पानी की और बोलते 2 मिनट में पानी पी लूँ गड़ 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 पानी पी लिया अब क्या करूँ अब क्या लाइक वो खुद ही इतने ऐसे जोन में थे ना कि मैं उनको कुछ भी बोलूँ सुनने के ही उसमें नहीं थे चिड़चिड़ आ रहे हैं और चल रहे हैं तो ऐसे क्या बोल रहे हो ऐसे एकदम तो मैंने बोला कि आपने अपना ब्लड टेस्ट कराया लास्ट टाइम कि क्या आपका है और उनका फिर उन्होंने किया ब्लड टेस्ट और काफी सारी चीजें उनकी पूरी गड़बड़ गड़बड़ थी तो क्या आप अपने सप्लीमेंट्स का ध्यान दे रहे हो कि आपके पास इनफ कैल्शियम है इनफ विटामिन डी है इनफ विटामिन B12 है आपके अंदर का जो बायोकेमिस्ट्री है वो बराबर है कि नहीं हम बच्चे का कराते हैं डीवर्मिंग किया बच्चे को हाँ किया कैल्शियम दिया हाँ दिया खुद का किया आपने ये सारी चीजें जरूरी क्योंकि जब हम खुद के इस क्या बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट को संभालेंगे क्योंकि इसी के जरिए हमने बच्चे के साथ कम्युनिकेट करना है राइट या आई क्राई एंड समटाइम्स बट नेवर इन फ्रंट ऑफ हस्बैंड और अदर्स वी कीप पॉजिटिविटी नो बट अमरत्य अगर आपको लग रहा है रोना आ रहा है अकेले रोने के बजाय किसी के सामने से दुख और सुख साथ में शेयर किया जाता है ना किसी के सामने शेयर करना तो कोई वैसा रिलेशनशिप है कि हेल्प आप मतलब आप ले रहे हो हेल्प वो टाइप से तो ये एक चीज थी फिर मैंने क्या लिखा है 1 मिनट रुको फिर मैंने लिखा है ब्रेथ ब्रेथ आप अपने ब्रेथ पे ध्यान दे रहे हो ब्रेथ का क्या मतलब होता है कि क्या आप कैसे बोलेंगे पता है आई डोंट नो आप लोग करते हो कि नहीं बट खाना बनाते हुए गाना गाते हो जब हम गाना गाते हैं तो हम लॉन्गर एक्सेल कर रहे होते हैं हम लंबा जब लंबी सांस बाहर पता है मैं जब छोटी थी ना तो मैं बुढ़े आंटी अंकल जो बहुत बुजुर्ग लोग उनको देखा करती थी और वो लोग घर के काम कुम किया करते थे वो जमाने में ऐसे बाई वाई वगैरह सब नहीं था तो वो ना काम करते हुए ऐसे ऐसे आवाज से करते रहते थे तो मुझे लगा करते थे ये लोग करते क्या है कुछ भी मेहनत वाला काम तो फिर मुझे पता चला ओ ब्रीदिंग आउट बड़े होके जब थेरेपिस्ट बनी कि ओ लॉन्गर एक्सेल जब होता है तो वो हेल्प होता है तो लॉन्गर एक्सेल हमिंग भी हो सकता है दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग यू टू रेगुलेट है ना कि नहीं वो आपका संतुलन बनाएगा तो हमिंग कर रहे हो क्या गाना गा रहे हो क्या बंगालीज में पता है शंख बजाते हैं क्या आप शंख जैसा बजा रहे हो बलून्स फुगा रहे हो माउथ ऑर्गन बजा रहे हो एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ क्या आप बच्चे के साथ भी वो एक्टिविटीज करोगे बिकॉज अगर आप बच्चे के साथ भी वो एक्टिविटीज करोगे तो बच्चा जब वो सब बजाएगा तो बच्चे का भी लॉन्गर एक्सेल हो रहा है और ब्लोइंग पे वर्क हो रहा है और बहुत सारा कुछ हो रहा है तो वो हम टॉपिक लेंगे डिटेल में बट क्या आप लॉन्गर एक्सेल कर रहे हो यू गेट दैट म्यूजिक लगाते हैं पता है मैं जब ना मुझे अभी देखो 23 साल हो गए अभी जून में वो 24 साल हो जाएंगे काम करते हुए तो पता है पहले के जो 10-12 साल थे ना मेरे काम करते हुए बच्चों के साथ तभी इतने मोबाइल और थे बट इतना नहीं था क्रेज जितना अभी है तो हर एक पेरेंट गाना गाया करते थे एक्टिविटी करते हुए ला 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 जो भी कर दिया और आजकल पेरेंट कहते गाना लगा दो साइड में फोन पे लगा दो तो कोई गा नहीं रहा है हम सिर्फ सुन रहे हैं पैसिवली कंज्यूम कर रहे हैं पता चला मैं क्या कह रही हूँ हाँ
ठीक है, तो ब्रेथ था मेरा एम, हमिंग, विस्लिंग, मुझे तो विस्लिंग करनी नहीं आती, प्राणायाम करते कई लोग, है ना? विसल करना नहीं आता, बट अगर आप विसल कर पाते हो तो विसल करते हुए गाना गा लिया, चलते हुए गाना गा लिया, बट दैट इज यूजिंग ब्रेथ कि आप रेगुलेट करो। तो अब मैं ये सब क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब हमारे ब्रेन को इतना सारा इनहिबिटरी इफेक्ट मिलेगा तो स्ट्रेस लेवल, स्ट्रेस आएगा, बच्चा ये सब करेगा, मुझे ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, इरिटेट होगा, लेकिन ना वो मेरे बॉडी पे उतना लैंड नहीं होगा जितना अगर मैं ये सब नहीं करूँ तो होगा। आई होप यू गेटिंग इट, मतलब मुझे लगा ठीक है कोई बात नहीं, बिकॉज मैं खुद ही इतनी काम डाउन हूँ ना, तो मैटर नहीं करेगा। यू गेट दैट व्हाट आई एम सेइंग? हाँ, यस। रुको आगे चलते हैं, मैंने क्या लिखा था, ब्रेथ, हाँ, लाफिंग, क्या आप हंसते हो दिन में? लाफिंग इज ऑल्सो अबाउट ब्रीदिंग, है ना? कहीं तो क्या आप हंस रहे हो कोई कुछ देख कर? बट अगेन आजकल कैसे, हाँ हमने शॉर्ट्स देखे और हम हंस रहे थे, बट क्या आप मिलकर एज अ फैमिली, जैसे मैंने कहा कि किसी ने लिखा कि मैं रो रही हूँ, रोना भी किसी के साथ, हंसना भी किसी के साथ, वे सोशल बीइंग्स, हम एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस बांट कर, इमोशन शेयरिंग करके ज्यादा क्या बोलेंगे, होल फील करते हैं। यू गेट दैट व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, आगे चलूं? इज दिस हेल्पफुल जो मैं बता रही हूँ? इज दिस हेल्पिंग यू? लेट मी नो क्या क्या करना है। होल्ड ऑन एक सेकेंड। ठीक है, आई नो ये जो श्वेतांजना ने क्या लिखा है, बेटी के साथ डांस करती हूँ बहुत मजा आता है। एग्जैक्टली, लाइफ में क्या चाहिए और, मतलब यू नो वी जस्ट वांट टू हैव फन। पता नहीं, मतलब मैं बीच बीच में से कभी कभी कभार कुछ दिन आता है मैं ऐसी रहती हूँ, ओके हाँ ऑल राइट, अपने बेटे को बोलती तंग मत कर, हस्बैंड को बोलती तंग मत कर, अरे मुझे बर्तन लगाने हैं, अरे मुझे खाना बनाना है, अरे मुझे, और मैं ऐसे जोन में, और मैं बोलती रीना तू तो जीते जी मरी हुई है, इसका कोई मतलब नहीं है, यू हैव टू लिव योर लाइफ, यू हैव टू लाफ। फिर मुझे यहाँ ही अपने आप को हिलाना पड़ता है, यू नो कि बस कर, ये सब जोन में नहीं जाना है करके, यू नो। ठीक है, फिर क्या था, मैंने बोला नेचर में, दिस इज अनदर थिंग, क्या आप अपने आप को नेचर में लेके जा रहे हो क्या? पता है आजकल बहुत सारे लोग वो एसेंशियल ऑयल्स और क्या क्या कुछ कहते हैं, बट अगर आप नेचर में जाओगे, नेचर में सूखे पत्तों की स्मेल अलग होती है, पानी जो होता है ना, मतलब अभी तो बारिश नहीं है, बट बारिश में जो पानी की स्मेल होती है वो अलग होती है, हरे घास की स्मेल अलग होती है, बारिश जब पानी मिट्टी पे गिरता है तो जो स्मेल आती है वो अलग होती है। तो वो नेचर में जाना और वॉक करना ही हीलिंग हो जाता है। यू नो, आई होप यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो क्या आप अपने आप को और अपने बच्चे को नेचर में लेके जा रहे हो? हफ्ते में कितनी बार? 2 बार 3 बार हम लोग करते हैं, लेकिन जितना फ्रीक्वेंटली, आई मीन आइडियली देखा जाए तो रोज ही कैलिब्रेट करने की जरूरत है हमको अपने आप को नेचर के साथ। तो क्या आप वो कर रहे हो? आर यू गोइंग आउट इन नेचर? गेटिंग इट? आई होप यू गेट दैट। ठीक है, रूटीन्स, फिर मैंने लिखा है रूटीन्स क्या है आपके? कई बार ना वो पता है सेम सेम चीजें करने में बहुत हेल्प होता है। रूटीन मतलब रोज 4 बजे चाय पीनी है मुझे, रोज 1 बजे खाना खाना है, रोज 7 बजे मुझे अपना डिनर कर लेना है। लेट होता है तो ओह माय गॉड लेट हो रहा है, नहीं बट मुझे 7 बजे तक खा लेना है। 7 बजे के बाद स्क्रीन नहीं 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 लेना है। येलो लाइट शाम को नहीं चालू होगी। तो कुछ रूटीन्स हैं जो हम बना कर रखेंगे, कि रूटीन्स हैं जो हमको हेल्प करती है। रूटीन्स जैसे हम बच्चे को विजुअली प्रिपेयर कर रहे हैं, वैसे क्या हम अपने आप को प्रिडिक्टेबिलिटी दे रहे हैं क्या? यू नो, गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सो पहला मैंने क्या क्या बोला था, एक तो बोला मैंने मेडिटेशन, फिर मैंने बोला एक्सरसाइज, फिर मैंने बोला डाइट, फिर मैंने बोला स्लीप, फिर मैंने बोला रिलेशनशिप्स, फिर मैंने बोला सप्लीमेंट्स, फिर मैंने बोला नेचर में जा रहे हो क्या, और फिर मैंने बोला और एक क्या चीज़ थी, नेचर के पहले क्या बोला मैंने, ब्रेथ। अब ब्रेथ और फिर आए रूटीन्स। सो फार ओके, सो फार ऑल गुड 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 गुड। क्या आपको लग रहा है आप ये सब करोगे तो आपको हेल्प होगा और आप अपने बच्चे के साथ कम चिढ़ोगे? क्या लगता है आपको? लगता है आपको? आई मीन व्हाट डू यू फील? क्या आप ये सब कुछ अभी ऑलरेडी कर रहे हो क्या? हम तो दिन भर बिजी रहते हैं, पता है, बिजी कुछ भी कर रहे होते हैं, लिटरली डिस्ट्रैक्टेड। एटलीस्ट मैं तो थी वैसी की वैसी, मतलब अरे मुझे बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है। एट द एंड ऑफ द डे क्या काम किया रही ना, कुछ भी ग्रेट नहीं किया। तो फुल टाइम कभी इधर थी, कभी उधर थी, कभी इधर थी, कभी उधर थी, डिस्ट्रैक्टेड थी। तो क्या मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ या मैं फोकस्ड हूँ और क्लियर हूँ? ये अपने आप को पूछना जरूरी है ना कि नहीं? ठीक है,
तपस्या अभी रिपीट किया था मैंने पॉइंटर्स, तो मैंने लिखा रूटीन्स। अब आया वेस्टिबुलर। मैंने सारी फोटोज बहुत ढूंढी थी। अगर आप लोग मेरे उस ग्रुप में हो ना, तो मैं आपको, रुको कहाँ गया वो ग्रुप, मैं आपको ये ग्रुप में ना उसके पीपीटी भेज दूंगी ये वाली। एक मिनट, मैं इसको इनवाइट कर रही हूँ। ये रहा, ये रहा। तो ये है वो ग्रुप, मैं इसमें वो पीपीटी डाल दूंगी, आप लोग ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना ताकि आप देख लो मैं किसको बेसिस रखकर सब बोल रही हूँ। सो यू विल गेट एन आइडिया। गॉट इट? हाँ, अब क्या पूछ रही थी मैंने, आगे जो लिखा है। अब तक तो हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, बेस बना रहे थे कि भाई मैं सेट हूँ। अब आता है वेस्टिबुलर। बहुत ये मैं जिंदगी भर, मुझे लग रहा है 23 सालों से सिर्फ वेस्टिबुलर सिस्टम कैसे बोलते थे, एक लॉयल वो हूँ, क्या बोलते, शागिर्द हूँ कि वेस्टिबुलर सिस्टम, बस यही बात करती रहती हूँ। लेकिन वेस्टिबुलर सिस्टम जो होता है, जितना हम उसको स्टिमुलेट करते हैं, वो सिस्टम इमोशनल रेगुलेशन में मदद करता है। सिंपल चीज़, अब मैं ऐसे बैठी हूँ और अगर मैं सिर्फ इतना भी कर दूँ, ये देखो ये जो कर रही हूँ, ये हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल्स बोलते हैं, यहाँ पर जो कैनाल्स होते हैं ऐसे। तो अगर मैं सिर्फ इतना भी कर दूँ, या मैं खड़े होके गोल गोल जो घूमते हैं ना, हम बच्चे को विंडमिल कराते हैं, खड़े होके हाथ घुमाए और गोल 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 घूम लिया, या ऐसे एक दूसरे को पकड़ के गोल गोल घूमते हैं ना, फुगड़ी बोलते हैं, किकली बोलते हैं, जो भी आपको क्या, जो भी आपको पता है, रिंग रिंगर रोजेस ले लो। जब भी हम अपने आप को वेस्टिबुलर इनपुट देते हैं, हम उतने ज्यादा इमोशनली रेगुलेटेड रहते हैं। सिंपल। सारे बच्चों के साथ, मतलब मेरे जिंदगी में मैंने सिर्फ वेस्टिबुलर पे काम किया है, काफी सारा। मेरे सारे बच्चे बाय गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरा फोकस वेस्टिबुलर रहा है, लेकिन ये जो बेस हमने डिस्कस किया ये जरूरी है। ओके, तो हम अपने आप को क्या वेस्टिबुलर इनपुट दे रहे हैं? ये देखो यहाँ पर मैं बैठी हूँ ना, ये वाली भी, क्या मैं अपने आप को, देखो ये जो कर रही हूँ ना, ये देखो, ये देखो, ये भी वेस्टिबुलर है, ये भी वेस्टिबुलर है। जब मैं जमीन पे बैठ के करती थी अपने सेशंस, तो जमीन पे बैठने के टाइम पे पीछे मैं एक थेरेपी बॉल रखती थी और ऐसे ऐसे पीछे जाया करती थी। क्या मैं अपने आप को वेस्टिबुलर इनपुट दे रही हूँ? क्या मैं विंडमिल कर रही हूँ? क्या कर रही हूँ? नहीं हो पाता है, नहीं कर पाते हैं, पहले कर पा रहे थे, यही वो पेरेंट का था कि मैं तो पहले झूला झूल लेती थी, अब नहीं करते हैं। हमारे बॉडी में क्या लॉजिक होता है, यू यूज इट और यू लूज इट। तुम नहीं यूज करोगे तो वो सिस्टम हार्ड हो जाएगा ना, वो सिस्टम। और वो हार्ड हुआ तो फिर जो, पता है लोग ऐसे चलते कई सारे, फिर ऐसे होके पीठ ऐसे हो जाती है, क्योंकि हम अपने आप को वो सारे ऐसे नहीं कि हम लोग बूढ़े हो जाते हैं, हम अपने आप को एक्सपीरियंसेस देना बंद कर देते हैं। तो अगर मुझे काम डाउन और शांत रहना है, तो मुझे वेस्टिबुलर इनपुट अपने आप को देना है। ठीक है ना? वो एक इम्पॉर्टेंट है। उसके आगे मैंने क्या लिखा है, पेंसिल रोलिंग। पेंसिल रोलिंग का मतलब होता है पता है, जमीन पे लेट जाओ और गोल 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 गोल, जो हम बेड पे करवट लेते हैं और फिर इस तरफ करवट लेके आ रहे हैं, फिर उस तरफ करवट लेके जा रहे हैं। सिंपल चीजें, वेरी बेसिक थिंग्स, क्या आप अपने आप को दे रहे हो? है ना कि नहीं? तो ये चीजें जरूरी हैं। अगर और कुछ भी नहीं कर पाए, सुबह उठ के सिर्फ गोल घूम लिया, मैं आपको देख रही हूँ, मैंने पूरा गोल घूमा, आउच, ये पूरा नहीं घूमेगा, गोल घूम कर मैं आपको फिर से देखूंगी, वो एक राउंड है। क्या मैं ऐसे 10 राउंड कर सकती हूँ दोनों बाजू में, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी? ये चीजें मुझे वर्क करनी है। एक्सरसाइजेस और योगा डजंट गिव अस वेस्टिबुलर इनपुट। अपर्णा, मैं प्योर वेस्टिबुलर की बात कर रही हूँ। अगर आप हेड डाउन वाले आसन करते हो, जैसे कि योग मुद्रा हो गया, वो जो कौन सा होता है, और हेड डाउन करने वाले जो भी, हस्त पदासन, हस्त पदांगुष्ठासन, वो सारे, या शीर्षासन, वो सबसे वेस्टिबुलर मिलेगा, लेकिन मैं अलग वेस्टिबुलर की बात कर रही हूँ। एक्सरसाइजेस से आपको ज्यादा प्रोप्रियोसेप्शन मिलेगा, वेस्टिबुलर नहीं। रीसेंट रिसर्च में आया, अगर मुझे ट्रॉमा है, किसी भी टाइप का ट्रॉमा, फिर वो मेरा डेवलपमेंटल ट्रॉमा है, जैसे मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, या वो एक्वायर्ड ट्रॉमा है कि मैंने एक्सरसाइजेस ही नहीं की, सबको संभालती रह गई, खुद का ध्यान नहीं दिया और मैंने एक्वायर किया ट्रॉमा, तो भी वेस्टिबुलर इनपुट देने से मैं उस ट्रॉमा के जो इफेक्ट्स है उसको न्यूट्रलाइज करके अपना एक्चुअल स्टेट को वापस एक्टिवेट कर सकती हूँ। मेक सेंस? या ठीक है। मनु बोल रहे डीप ब्रेथ, डीप ब्रीदिंग मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया। ब्रीदिंग रिलेटेड आप प्राणायाम कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ब्रीदिंग उसमें आ गया। ठीक है, फिर लेट मी सी मैंने क्या लिखा है, बिकॉज आई नीड दीज पॉइंटर्स। पेंसिल रोलिंग लिख दिया, ये लिख दिया, फिर क्या है, ये सारे फोटोज मैंने डाले हुए हैं, हो गया, बस इतना ही था। अब अगर ये पेरेंट जो मुझे कह रहे हैं
सोमोसॉल्ट्स कैन बी टेकन एज वेस्टिबुलर सरत, यस, अगर मैं गर्दन पे प्रेशर डाल के वेस्टिबुलर नहीं कर रही हूँ, हाथ पे प्रेशर डाल के सिर संभाल के वेस्टिबुलर कर रही हूँ, चलेगा। लेकिन अगर मैं गर्दन रख के कटक करके कर रही हूँ, आई विल नॉट रिकमेंड दैट। अगर आप हाथ पे कर सकते हो, वंडरफुल। हाथ पे उल्टा शीर्षासन जब करते हैं ना, पैर ऊपर और वो करके, दैट इज ऑल्सो गुड। लेकिन हाथ पे, नॉट ऑन योर हेड, ठीक है। तो मेरा पॉइंट क्या था अभी, अगर ये पेरेंट जिन्होंने मेरे को क्वेश्चन पूछा कि मुझे अपने बच्चे को ये सब देने में डिफिकल्टी लगता, ओह माय गॉड सॉरी, एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ईएफटी करती हूँ मैं बहुत सारा, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स, बहुत ज्यादा। और रिफ्लेक्शन, एंड ऑफ द डे में क्या मैं चेक करती हूँ कि भाई क्या मैंने अचीव किया आज पूरे दिन में। हाँ, मेरी जो ऐप आ रही है ना, अभी 20 तारीख को रिलीज होगी, 15 को होने वाली थी, लेकिन जो मेरी ऐप आ रही है उसका फ्री ट्रायल है 1 मंथ का, सिर्फ अप्रैल में। हाँ, अगर आप लोगे तो उसमें ना मॉर्निंग रिव्यू करके एक है, इवनिंग रिव्यू करके एक है, वीकली रिव्यू करके एक है। इसका मतलब क्या है कि बंदा सुबह उठेगा और बोलेगा कि ओह, क्या मैं एक्साइटेड हूँ आज के दिन में, और फिर ऐसे आएगा ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 5 आप अपने आप को क्या नंबर दे रहे हो, तो 3। अच्छा ये, और फिर मैंने क्या किया ना, अब अगर सपोज किसी ने नंबर दिया 2 अपने आप को, आप खुद ही खुद को स्कोर करोगे, तो अगर आपने अपने आप को नंबर दिया 2 या 3 वॉट एवर, तो मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए थे ना यूट्यूब के, तो अगर मुझे दिख रहा है बंदा बोल रहा है कि अरे मेरे को तो नींद आने में डिफिकल्टी आ रही है, तो अगर आपने 3 दबाया है तो फिर वो ऐप ना आपको रिकमेंडेड वीडियोस देगी कि ये वीडियो देखो, और उसमें मैंने बात की होगी स्लीप को कैसे सपोर्ट करो, या अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो एक्सरसाइज के लिए कैसे टैपिंग करो, वो वैसे रिकमेंडेड वीडियोस आ जाएंगे आपको। सेम वे इवनिंग में, तो अगर मैंने कुछ भी नहीं किया, सुबह उठी और रिफ्लेक्ट किया कि मैंने क्या क्या करना है, शाम को मैंने रिफ्लेक्ट किया, अच्छा ये सब एक्टिविटीज मैंने की, ओह या, एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं खुद को बोल दूँ, अरे पता है आंसर फाइनली हमने किसी को नहीं देना होता है, खुद को देना होता है। एंड ऑफ द डे जब मैं गर्दन अपनी तकिए पे रख रही हूँ और मैं बोल रही हूँ, रीना क्या आज का दिन ढंग का था, अरे यार यहाँ पे मैंने ना टाइम वेस्ट कर दिया, अरे वहाँ पे टाइम वेस्ट कर दिया, नहीं 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 ये अच्छा किया। और अगर मैं अपने आप को बोलूँ नहीं आज मैंने काफी अच्छा बच्चा थी, यू नो वी आर ऑल बच्चास फाइनली, मैं तो अपने आप से ऐसी बात करती हूँ, हाँ तू आज अच्छी बच्ची थी रीना, गुड गर्ल, तो फिर मैं सो जाऊंगी सही से। तो एट द एंड ऑफ द डे रिफ्लेक्ट करना कि मेरा दिन कैसा था, एट द एंड ऑफ द वीक रिफ्लेक्ट करना कि पूरे हफ्ते में जो मैंने बनाया था, मेरा क्या बोलते हैं गोल, या जो भी अपने आप के लिए अपने बच्चे के लिए, क्या मैंने वो अचीव किया। तो ये मैंने ना जानबूझकर वो ऐप में डाला है, मॉर्निंग रिव्यू, इवनिंग रिव्यू और वीकली रिव्यू। और अगर वीक में कि भाई उसमें ऐसे लिखा है क्या मैंने आज स्केड्यूल यूज किया, क्या मैंने विजुअल यूज किए, क्या मैं बच्चे के साथ काम करते हुए इरिटेट हुई थी, ऐसे करके तो रिफ्लेक्ट करना। मैं ये नहीं बोल रही ऐप यूज करो, आई वुड बी हैप्पी अगर आप ऐप यूज करो, बट अगर आप कुछ तरीके से जर्नल कर सको एट द एंड ऑफ द डे कि क्या, सो सेल्फ रिफ्लेक्शन बेसिकली जो मैं कहना चाह रही हूँ वो एक जरूरी है। अब मैं वही क्वेश्चन को ना वापस ले रही हूँ, अभी आप उसी क्वेश्चन को देखना वापस, और आप मुझे बताना आपको लग रहा है ये पेरेंट को फिर सिर्फ नॉइस, इन्होंने क्या लिखा है कि ऑडिटरी इश्यूज हैं क्योंकि मेरे को आवाज बस की, ट्रेन की स्क्वीकी साउंड्स इरिटेट करते हैं, स्विंग करती है तो आवाज आती है, मुझे बचपन में स्विंग पसंद था अभी मुझे बहुत डर लगता है, नॉइज कैंसलिंग हेडफोन पहनने के बाद भी मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है, क्या करूं। तो क्या आपको लग रहा है अभी वो पेरेंट को उतना इश्यू होगा जस्ट ये डिस्कस करके, क्या बोलते हो आपको, व्हाट डू यू फील, क्या अगर आप ये सब करोगे, अरे मेरा बच्चा तो मैचिंग नहीं कर रहा, अरे मेरा बच्चा तो क्या कहते हैं कार्ड आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, मुझे परेशानी हो रही है, मैंने ईएफटी टैपिंग किया, बाकी सारी चीजें सेट की, क्या आपको लग रहा है मुझे उतना परेशानी होगा, व्हाट डू यू फील, आप लोग को क्या लगता है अगर मैं ये सब करूंगी तो लगेगा इरिटेशन, व्हाट डू यू फील, मुझे सच्ची जानना है आप लोगों से, मुझे तो नहीं लगता मुझे कुछ इरिटेशन होगा, बिकॉज मैं अपने आप को कंडीशन कर रही हूँ, स्ट्रेस आएगा, बच्चा बात नहीं मानेगा, बच्चे को सीखने में डिफिकल्टी होगी, वो मुझे कभी कभी चिढ़ाएगा, मैं चिढ़ूंगी, बट दैट्स ओके, एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि मैं इतनी रेगुलेटेड रहूंगी, इतनी ग्राउंडेड रहूंगी, कैसे होगा कि ठीक है, और वो मसल को मैं और ट्रेन करती जाऊंगी, वो मसल जिसमें मैं अपने आप को ना और ग्राउंडेड और ग्राउंडेड और ग्राउंडेड, इतना मेरा ऐसे रहेगा संतुलन, इनर पीस, इनर पीस, वो देखी थी कौन सी अभी वो पैंडा की थी, इनर पीस, पीस एंड राइस, क्या तो दिमाग में आ गया, तो या दैट पीस वुड कम इन मी, एंड अगर मैं उतनी पीसफुल हूँ तो बच्चे, मेरे सेंसरी सिस्टम्स भी उतने ओवरवेल्म नहीं होंगे, बच्चे के साथ भी वही होता है, अगर बच्चा पीसफुल है, काम डाउन है, तो सेंसरी सिस्टम्स उतने ओवरवेल्म नहीं होंगे, यू गेट दैट, यस, डू यू थिंक दिस वाज हेल्पफुल, क्या आप इसमें से कुछ स्टार्ट
स्टार्ट करोगे? यस, कुंग फू पांडा की मूवी, या इन अ पीस, या ठीक है। मैं ये जो पावर पॉइंट बनाया था, पावर पॉइंट नहीं है, जो भी मैंने जो पिक्चर्स डाले थे, ये मैं नोटिफिकेशन वाली जो कम्युनिटी है उसमें डाल दूंगी, आप लोग उसमें से देख लेना। और अगर आप लोगों ने ऐप को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बिकॉज मुझे रोज मिलना है, मुझे आप लोगों को रोज इनसाइट्स देने हैं, मुझे मतलब आई रियली वांट टू चेंज पेरेंट्स का जो, मतलब मुझे ना अपना सॉफ्टवेयर चेंज कर देना है, सच में ऐसा सॉफ्टवेयर चेंज करना है अपना खुद का, अपने हर एक पेरेंट का, कि हाँ नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, आई मैनेज इट। ये माइंडसेट में पेरेंट्स को लेके जाना है, उनको इवॉल्व कराना है, हर दिन छोटे छोटे टिप्स देने के आप लोग ना रियली 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 बोलते हैं ना, एम्पावर्ड हो जाओ। यस, ऐप इज नॉट एक्टिव नाउ, ऐप 20 तारीख को एक्टिव होगी। ओके जी, मिलते हैं फिर हम लोग अगले सैटरडे को 10 बजे। आई थिंक अगले सैटरडे का जो क्वेश्चन है वो है कि मेरा बच्चा सोता नहीं है, मैं क्या करूं, कैसे हेल्प करूं, तो वो हम लोग टॉपिक लेंगे। ओके, बाय बाय। Before you go, I wanted you to know about my app autisminsights.com. Autism with an AWE. And in this app, what do you get? You get a 14-day free trial period to the foundation level. You get daily insights from my working for the last 23 years. What you see right now on YouTube, you get to meet me, hear me every day. You get my audio books, you get my recorded courses, you get my master classes. There's so much waiting for you. And I want you to experience it and grab that 14-day free trial for yourself.